मशहूर तबला वादक और म्यूजिक कंपोजर जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। अब वो हमारे बीच नहीं है। जाकिर हुसैन पिछले 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। हालात ज़्यादा बिगड़े और उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। वहीं उन्होंने अंतिम सांस भी ली। बता दें, उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। जाकिर हुसैन ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कंसर्ट किया था। 1973 में उन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया था। तो लंबी बीमारी के बाद जाकिर हुसैन ने अंतिम सांस ली। हम कह सकते हैं कि अपूर्णीय क्षति है एक म्यूजिक वर्ल्ड के लिए, संगीत जगत के लिए, ऐसी क्षति जिसे भरा नहीं जा सकता। 1951 को मुंबई में जन्म हुआ था 9 मार्च को, और पिता भी मशहूर तबला वादक थे। तबला वादन की कला उन्होंने पिता से ही सीखी। 7 साल की उम्र में समारोह में तबला बजाया करते थे जाकिर हुसैन। और हमारे साथ गायक अनूप जलोटा जुड़ चुके हैं इस वक्त। उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। अनूप जी, कहा जा सकता है एक अपूर्णीय क्षति, एक ऐसा नायाब हीरा जो भारत को मिला था। ये जो हीरा था ये आया तो भारत से, लेकिन सारी दुनिया ने इसमें हंगामा कर दिया जी। दुनिया भर के जितने बड़े बड़े कलाकार, जितने बैंड, उन सब का हीरो था हमारा जाकिर भाई। हीरो चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, जापान हो, हर जगह के बड़े बैंड में जी जाकिर भाई सेंटर में बैठते थे। ये कमाल था उनका जी। तो ऐसा शख्स हमें मिलेगा कैसा, जो मिलेगा कैसे? एक इंटरव्यू करके बात करते हैं, तो ऐसा आदमी हम दोबारा हमें मिलेगा नहीं। क्या भाई, खानदानी तबला तो सही, उनके पिताजी बहुत बड़े आर्टिस्ट जी, लेकिन इन्होंने अपने तबले को इतना एंटरटेनमेंट डाल के जो कमाल किया था कि यंग जनरेशन के पीछे भाग रही है। जो उस्ताद लोग हैं वो भी पीछे भाग रहे हैं। जो नया कलाकार है उसको भी जाकिर हुसैन चाहिए। और अगर हरिशंकर अपने हरिप्रसाद चौरसी जी फ्लूट बजा रहे हैं, उनको भी जाकिर चाहिए। शिव कुमार शर्मा जी को भी जाकिर चाहिए। इतनी डिमांड वाला तो कोई आर्टिस्ट दूसरा हुआ ही नहीं हमारे देश में। कमाल ही कमाल होगा। तो जो दुनिया में पंडित रविशंकर जी ने जो जगह बनाई थी भारत से निकल के सारी दुनिया में, वैसी जगह जाकिर भाई ने हिंदुस्तान से निकल के सारी दुनिया में बनाई। बहुत बड़ी बात, रत्न है हमारे देश के रत्न। बिल्कुल। और सर अनूप जी, क्योंकि मैं उस दौर की हूँ जब एक विज्ञापन आता था, उस विज्ञापन में वाह उस्ताद वाह कहा जाता था, और शायद वो विज्ञापन एक पूरक ही बन गया। और ऐसे इनका जी 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 उस्तादी है। मैंने उनके साथ पूरा एक टूर किया था अमेरिका कनाडा का। 12 प्रोग्राम थे हमारे, और वो हमारे साथ तबला बजा रहे थे हर प्रोग्राम में। क्या कमाल का बजा रहे थे, मतलब मेरे प्रोग्राम को कहाँ से कहाँ भी पहुंचा देते थे। ये होता है बड़े कलाकार के साथ कि क्या खूबसूरत संगत, और जब सोलो हो जाते थे वो तो कमाल करते ही थे। तो ऐसे कलाकार को बुलाया नहीं जा सकता। वो एक अद्वितीय हैं और उनके पैरेलल में कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं जी। चलिए अनूप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और देखिए, आज एक ऐसा कह सकते हैं कि उस्ताद हमारे बीच नहीं रहा, जिसके बारे में सुनकर हमने अपने बचपन में तमाम बातें भी सुनी, उनको देखा भी, विज्ञापनों के जरिए देखा। This is Kamal Sabri, and I would like to express that it has been a great loss for Indian classical music, for world music, for any kind of music, because today the legendary Ustad Zakir Hussain, the great tabla legend, composer, an amazing musician, has died, who represented Indian music for a very long time. And he was awarded with many
awards around the world for his exceptional talent over music. संगीत जगत के लिए बेहद दुखद समाचार है हम सब के लिए। उस्ताद जाकिर हुसैन हमारे बीच नहीं रहे। हमारे जाकिर भाई, हम सब के जाकिर भाई, जिनको सब लोग अपना मानते थे, वो कलाकार कितने बड़े थे ये सोचने के बाहर है। जितना हम देख पाते थे शायद वो हरदम उससे बड़े थे। और इसी बीच हमारे साथ जाकिर हुसैन की शिष्या अनुराधा भी जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। अनुराधा जी, ये पूछना तो बिल्कुल ही बेमानी होगा कि कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हर भारतीय, हर म्यूजिक पसंद करने वाला शख्स आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा होगा, नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा होगा। जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि उनका जो जाकिर भाई तो मेरे लिए गुरु, और मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे अंदर एक खालीपन हो चुका है। आई फील जैसे जैसे मेरे शरीर के हिस्से को काट दिया है। और क्योंकि मेरा तो बचपन से उनके साथ में मैंने सीखा, उनसे 5 साल की उम्र से मैंने मतलब लिटरली उन्होंने मेरा हाथ रखा था तबले पे 5 साल की उम्र में, और फिर उनके साथ में बजाना 15 साल की उम्र से हुआ। तो वो एक जो लाइफ लॉन्ग उनसे मैंने सीखा और उनसे इंस्पिरेशन मिला, इतना उनका मतलब ही वाज वो जो उन्होंने काम किया वो शायद जन्मों का काम है, क्योंकि संगीत वैसे भी एक जन्म का काम है नहीं। और उन्होंने जो हासिल किया वो कई जन्मों का पुण्य था, कई जन्मों का रियाज, कई जन्मों की सोच। क्योंकि जो उन्होंने संगीत में जो सोच विचार, एक फ्रेशनेस लेके आए, और तबले के अंदर इतनी जो एक मतलब वर्ड्स आर एक्चुअली बिल्कुल अनुराधा जी, जब तबले का जिक्र आता है ना तो जहन में सबसे पहले नाम ही जाकिर हुसैन जी का आता है, और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपने उनसे सीखा है। मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि बतौर एक फैन या फिर म्यूजिक का पसंद करने वालों की तरफ से यही सवाल पूछना चाहूंगी, उनका ऑरा बड़ा पॉजिटिव लगता है, क्योंकि कभी भी किसी विवादों में वो पड़े नहीं है। पर्सनल लाइफ में जीवन को लेकर उनकी क्या दृष्टि थी, उनका क्या दृष्टिकोण था? देखिए, वो हमेशा पॉजिटिव इंसान रहे। उन्होंने हमेशा हर किसी को एनकरेज किया, और एक हंसी मजाक सबके साथ में घुल मिल के रहना, और सब बड़ों छोटों सबके साथ में एक हमेशा बीइंग अप्रोचेबल। आई थिंक ये उनकी खासियत रही, और ह्यूमिलिटी तो खैर उसका तो क्या कहने। और आई थिंक कि उनका जो उन्होंने एक जो सोच तबले के बारे में, जो सिर्फ एक अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता था, मतलब उनके पिताजी और मेरे गुरु उस्ताद हज़ारा खान साहब, जाकिर भाई, इन लोगों ने इस मामले में इतना काम किया कि म्यूजिक को तबले के बारे में बताना, और तबले की गहराइयाँ, उसकी जो खासियत है, और वो किस तरह से दुनिया भर के कोई भी म्यूजिक के साथ में अडेप्टेबल है, वर्सेटैलिटी उन्होंने दिखाई। और चाहे वो इंडियन म्यूजिक हो, वेस्टर्न म्यूजिक, जैज, अफ्रीकन, लैटिन, हर किसी के साथ में जाकिर भाई ने बजाया, इस तरह से बजाया जैसे वो बचपन से वही करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत उनकी खासियत रही कि हाउ कैन अ पर्सन बी सो अडेप्टेबल। ये मुझे सबसे बड़ी सीख उनसे यही मिली, जो मैंने जीवन भर में मैंने कोशिश की कि अपने आप को इस तरह से ढालो कि हर किसी के साथ में आप घुल मिल जाओ, और हर एक म्यूजिशियन के साथ में आप आराम से बजा सको। तो ये मेरे लिए इसलिए बड़े गुरु बनते हैं क्योंकि मैंने हमेशा अपने काम में उनको फॉलो किया है। उनके व्यक्तित्व को से ज्यादा उनकी सोच है, उनकी जो गहराई है काम की, उसको देख के मैं प्रेरित हमेशा हुई हूँ और हमेशा होती रहूंगी। क्योंकि उनका संगीत हमेशा हर नॉट ओनली इंडियन म्यूजिशियन बट इंटरनेशनल म्यूजिशियन सब लोगों के दिल में है
क्योंकि उन्होंने इतनी अपनी जगह बनाई अपने काम से। बिल्कुल। और अनुराधा जी, जैसे कि आपने फ्यूजन की बात की, हमने कई सारे उनकी कंसर्ट देखे हैं जिसमें वो तबले की थाप के साथ फ्यूजन क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही ये सब जानते थे, चाहे वेस्टर्न हो चाहे जैज हो। लेकिन कभी भी, क्योंकि हम देखते हैं कि तबला ऐसा एक वाद्य यंत्र है जो भारतीयता से जुड़ा है, कभी भी उन्होंने वेस्टर्न, क्योंकि आजकल वेस्टर्न म्यूजिक ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है आज की जनरेशन के साथ, कभी इस चीज़ का मलाल होता था कि कहीं ना कहीं भारतीय म्यूजिक जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा जहाँ तक उन्होंने पहुँचाने की कोशिश की और पहुँचाया भी उस हद तक? देखिए, ये एक ऑनगोइंग जर्नी है। ये उनके पिताजी ने एक लेवल तक वो लेके आए, जाकिर भाई ने उसको और आगे ले गए, और लोगों ने भी उसमें कंट्रीब्यूशन किया। तो ये एक निरंतर एक वर्क इन प्रोग्रेस है, ये कभी रुकता नहीं है, क्योंकि संगीत इतना बड़ा है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले वो एक लाइफ टाइम में तो हो ही नहीं सकता। और जो उन्होंने हासिल किया वो कई लाइफ टाइम्स की का पुण्य है। ये हमें, वी आर फॉर्चुनेट कि हमको उनको देखना, सुनना, और मुझे उनसे इतना प्यार, और जो कहते हैं ना पूरा एक मैंने बचपन से, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, 15 साल की उम्र में मैंने उनके साथ में पहली बार बजाया, और जब मैं 15 साल की थी। और 5 साल की उम्र में मैंने जब उनको देखा, खाली मैंने तबले को देखा, तो मैं इतना अट्रैक्ट हुई, और वो तबला उनका पड़ा वहाँ पे ग्रीन रूम में था, और मैं वहाँ पे मैंने देखा, और मैं तुरंत उनके वो तबला में बजाने लगी। तो वो आए कहीं से, तो उन्होंने बोला, अरे बजाओगी? तो मैंने कहा हाँ। तो मुझे पता ही नहीं कि वो उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला है। फिर उन्होंने मुझे गोद में लिया और उन्होंने हाथ रखा तबले पे मेरा। तो वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा कि मैं एक म्यूजिशियन फैमिली से ना होते हुए भी मैं इस मेल डोमिनेटेड फील्ड में मैं कैसे आ गई। ये वो उस इंसान ने मुझे मतलब इस तरह से प्रेरित किया कि मैं 5 साल की उम्र में मैं अट्रैक्ट हो गई तबले से, और फिर मैंने उनसे और अब्बा जी से सीखना शुरू किया। तो ये जो एक जो इम्पैक्ट होता है ऐसे, जो मैं उनको एक म्यूजिशियन नहीं मानती हूँ, मैं उनको गॉड ऑफ तबला मानती हूँ। वो एक भगवान थे जो जिन्होंने इस धरती पे हम सबको उनके मतलब उनकी ग्रेटनेस और उनकी जो म्यूजिकल क्वालिटी और कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखने का हमें मौका मिला। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, और मैं खुद अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इतना उनसे मतलब बचपन से मुझे इतना उनसे प्रेरणा मिली। जी बिल्कुल। और अनुराधा जी, कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी सीख जो उन्होंने संगीत के माध्यम से आपको दी हो, जो आप आज के कह सकते हैं एस्पायरिंग जो म्यूजिक प्रेमी हैं उनके लिए आप शेयर करना चाहें? बहुत सारी सीख है। जैसे मैं उनके साथ में जब मैं सीखती थी उनसे, तो मुझे मेरे रिकॉर्डिंग्स वो मांगते थे कि आप जब मैं अलग अलग म्यूजिशियंस के साथ मैं बजाने लगी 11-12 साल की उम्र से, तो वो मेरे से रिकॉर्डिंग्स मांगते थे कि, और वो रिकॉर्डिंग सुन के फिर मुझे कॉल करते थे और उसका पूरा एनालिसिस देते थे। तो ये इतनी बड़ी बात है कि इतने बड़े आदमी इतने व्यस्त होते हुए भी टाइम निकाल के मेरा सुनना, मुझे एक फीडबैक देना, डांटना और अच्छी तरह से इस तरह से इंस्पायर करना कि देखिए, एक जो जैसे जाकिर भाई बोलते थे कि एक गुरु सिखाता नहीं है, एक स्टूडेंट सीखता है। तो यही चीज है जो उन्होंने हमेशा इंस्पायर किया कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना सीख सके उन दुनिया से, अपने जीवन से, हर किसी से आप सीख सके। ये उनकी एक सीख रही। दूसरी सीख ये रही कि आप adaptable, how to become adaptable with everybody and every musician। जैसे वो जिस तरह से हर किसी के साथ बजा सकते थे, और ये इसकी सीख उन्होंने मुझे जब दी, जब मैं 15 साल की थी, जब उन्होंने मुझे कहा कि परफॉर्म, पहले उन्होंने कहा कि डांस के साथ में बजाओ। फिर मैंने उनको जब रात भर हम लोगों ने रियाज करके डांस का आइटम मैंने तैयार किया एक डांसर के साथ। फिर उन्होंने अचानक दूसरे दिन कहा कि नहीं, आपको मेरे साथ बजाना है। तो मैंने जब पूछा क्या बजाएंगे, क्या ताल बजाएंगे, तो बोले आज आपकी उम्र क्या है? मैंने कहा 15। तो बोले नहीं, तो फिर 15 मात्रा बजाएंगे।
तो मैंने मजाक में उनको कहा कि नहीं नहीं, मेरी उम्र 16 है, क्योंकि 16 मात्रा इज 3 ताल विच इज मोर इजियर टू प्ले, क्योंकि वो ज्यादा पॉपुलर ताल है। लेकिन उन्होंने फिर मुझे कहा नहीं नहीं 15 मात्रा ही बजाएंगे, और वो ताल मुझे स्टेज पे मुझे ऑन द स्पॉट, मुझे विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी प्रायर नॉलेज उन्होंने बजाना शुरू किया और मेरे को साथ में बजवाया।